हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। चैप्टर का नाम है सर्किल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। कह रहे हैं इन फिगर, देखिए फिगर बना रखा है बोर्ड पर। कह रहे हैं फिगर में एक्स बाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक तो है एक्स बाई और एक है एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्किल। तो सर्किल के दो पैरेलल टेंजेंट हैं विद सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर कितना है वो, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ए बी। देखिए ए और बी, ये भी क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं विद पॉइंट कॉन्टेक्ट कितना है इसमें सी है, इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई एट ए, जो एक्स वाई को कहाँ कट करता है ए पर, और एक्स एस वाई डैश को कट करता है बी पर। और प्रूव दैट द एंगल ए ओ बी, यानी ए ओ बी यानी ये जो पूरा एंगल बन रहा है कितना है 90, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंस टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट बन रहा है कि एक पॉइंट है एक्सटर्नल ए, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक है ए पी और एक है ए सी, यानी दोनों क्या होंगे इक्वल। ऐसी बी है, बी से एक बी क्यू और बी सी, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। तो मैं वही लाइन लिख देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस tangent draw from an external point to a circle are equal, क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। इसका कंडीशन क्या बन जाएगी कि AP और AC इक्वल होंगे, यानी AP इज इक्वल टू होगा AC के, AP इज इक्वल टू होगा AC के, एंड BQ इज इक्वल टू होगा BC के। दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल। ध्यान से देखिए PAO एंड ट्रायंगल AOC। देखिए PAO ये ऊपर ट्रायंगल बनना है और AOC एक ये ट्रायंगल बनना है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल, इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एक में AP इज इक्वल टू है AC, ये हमारा ऊपर निकाल चुके हैं, ये तो गिवन कंडीशंस हो गई है। दूसरा, दोनों ही ट्रायंगल में AO लाइन कॉमन है, AO और AO ये क्या है, दोनों में कॉमन लाइन है। अब ध्यान से देखिए PO इज इक्वल टू है OC, PO इज इक्वल टू OC क्यों इक्वल है, क्योंकि सर्किल की रेडियस हैं, दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं। अब देखिए तीनों साइड इक्वल हो गई, इस तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी बाय देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय द रूल SSS। कौन से, साइड साइड साइड। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। यानी आप लिख सकते हैं एंगल PAO इक्वल होगा एंगल CAO के। PAO यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के CAO के। ये कैसे हो गया, बाय CPCT, ब्रैकेट में लिखते हैं बाय CPCT, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं निकालना था एंगल PAC, हमें निकालना है एंगल PAC, पूरा एंगल। जब ये भी x है ये भी x है तो पूरा कितना हो गया, 2x हो गया। अब मैं ऐसे x से लेट करता हूँ, ये भी कितना है x है और ये भी कितना है x है, मान लीजिए आप। तो एंगल जो PAC हो गया, एंगल PAC कितना हो गया भाई, ये भी एक x था प्लस x, यानी ये कितना हो गया 2x हो गया। अभी हमने ऐसा लेट कर लिया, कितना हो गया PAC 2x हो गया। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल को किया, ऐसे ये दो ट्रायंगल नीचे भी बन रहे हैं इस तरीके से। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे बताइए, हमने PAC लिया था यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे O BQ एंड ट्रायंगल OBC। अब देखिए इसमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करे थे तो इसमें ये दोनों इक्वल होंगे, इसमें ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लगा दीजिए फार्मूला, भी करते हैं। देखिए जब ये दोनों हमने एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर ये y है तो
ये भी कितना होगा, वाई ही होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं जो एंगल बन रहा है आपका क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी, अगर ये भी वाई है ये भी वाई है तो टोटल कितना हो जाएगा 2y। टोटल कितना हो जाएगा 2y। और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल क्वाड्रिलेटरल जैसा बनना ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। मैं वहाँ रफ करके स्टार्टिंग से करता हूँ। देखिए इतना स्पेस हमें चाहिए, तो देखिए यानी इस पूरे वाले एंगल का सम यानी 2x, फिर इस पूरे एंगल का सम यानी 2y, टोटल कितना होगा 180 डिग्री। यानी आप ले सकते हैं x प्लस वाई, 2 कॉमन लेके इसके नीचे भेज दीजिए, कितना बचेगा 90 डिग्री। यानी x और y का सम कितना है 90 डिग्री है, x और y का सम 90 डिग्री है। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल में, देखो इन ट्राइंगल AOB, इसमें तीन एंगल हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के 180 होता है। यानी एंगल AOB जो हमें फाइंड करना है, प्लस एक ये वाला एंगल कितना है, देखो ये वाला एंगल इसका x है, ठीक है। इस ट्राइंगल का ये देखो, ये ट्राइंगल मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक से, ये ट्राइंगल इसमें ये x है और ये y है, ये x और ये y, और तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और x प्लस y कितना है आपका 90 है। यानी AOB प्लस इसकी वैल्यू हो गई 90 और इज इक्वल टू कितना लिखा है 180 डिग्री। यानी एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितना है आपका एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था कि ये एंगल कितना आना है 90 डिग्री आना है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है कि द प्रूफ दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary angle to the angle subtended by the line segment joining the points of contact of at the center। मीन्स ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल पूरा ये और पूरा एंगल ये कैसे होंगे सप्लीमेंट्री, यानी दोनों पूरक होंगे, यानी दोनों को टोटल करके कितना आएगा 180 आएगा। तो आपने कंडीशन पढ़ी, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो टेंजेंट लेंथ में इक्वल होते हैं। लेंथ में कैसे होते हैं इक्वल, तो क्या लिखेंगे लेट PA एंड PB बी टू टेंजेंट, क्या है दो टेंजेंट हैं, ड्रॉ फ्रॉम an external point, जो पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं टू अ सर्कल, एक सर्कल पर, टू अ सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है O है। आप ध्यान से देखिए, जो हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव, यानी हमें लाना क्या है वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूफ, ये तो पता होना चाहिए हमें करना क्या, हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB दोनों कितने होने चाहिए 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा टारगेट है, हमें लेके आना है। देखिए हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये दोनों ट्राइंगल, इसको प्रूफ करने के लिए कहते हैं इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब ध्यान से देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल में PA इज इक्वल टू है PB के, PA इज इक्वल टू टेंजेंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डालेंगे टेंजेंट इक्वल होते हैं। दूसरा OA इज इक्वल टू है OB के, क्यों, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ये क्या है, और एक लाइन कॉमन है वो है OP, दोनों में एक लाइन क्या है कॉमन लाइन है, यानी तीन साइड इक्वल हो गए। यानी आप कह सकते हैं जो ट्राइंगल लिए थे हमने OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, क्यों, कौन से रूल से, बाय द रूल SSS, यानी तीनों साइड इक्वल है। अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी क्या ले सकते हैं आप एंगल OPA, ध्यान देखिए OPA इज इक्वल टू होगा एंगल OPB के। दूसरा एंगल POA इक्वल होगा एंगल
POB के, क्यों, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये क्या हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ऊपर से आपने एक ये पढ़ा था, देखिए बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। यानी अगर हम ऐसे बात को समझें, देखिए थोड़ा सा हम अलग तरीके से समझते हैं कि एंगल APB यानी पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल 2 टाइम्स है एंगल OPA यानी इस वाले का, ठीक, लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे इसमें समझे, ये आधा एंगल इस पूरे का, आधे एंगल का 2 गुना पूरा हो जाएगा, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल AOB यानी पूरा एंगल जो है 2 टाइम्स होगा एंगल AOP का, एंगल AOP का। हम बहुत अच्छे से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 कंडीशन हमने लिख दी, 1 और 2, 2 कंडीशन लिखने के बाद, बट अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट देखिए कि एंगल AOP अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एंगल जो होगा क्या होगा कि ये 90 है, टोटल कितना होता है 180, क्या बाकी ये दोनों का सम कितना बचा, तो देखो 180 होता है, जिसमें से एक तो 90 हो गया, यानी इसका और इसका टोटल 90 होगा। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, ये वाला एंगल बराबर 90 में से ये वाला माइनस कर देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल OPA, क्योंकि बाकी दोनों का सम 90 है, तो 90 में से दूसरा वाला घटा दीजिए, बाकी बच जाएगा। अब इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो 2 इंटू एंगल AOP, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू एंगल OPA, और 2 इंटू OPA देखो अभी लिखा था हमने, 2 इंटू OPA बराबर होता है APA, एंगल APA, यानी 2 एंगल AOP इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा एंगल APB। अच्छा हम इधर लिख देते हैं, यहाँ रफ कर देते हैं इसको, समझिए क्या करेंगे, हम इसको इधर ले आते हैं, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा बताइए, मतलब ये था, ये इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 इंटू APO, 2 इंटू APO हो जाता है एंगल AOB, दोनों यूज़ कर दिए, इसको इधर ले आइए, यानी एंगल AOB जब इसको इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, प्लस एंगल APB और इक्वल टू कितना रह जाएगा 180 डिग्री। यही लाना था आपको कि एंगल AOB यानी ये वाला पूरा एंगल और APB यानी ये वाला पूरा एंगल, दोनों का सम कितना है 180 है, यानी दोनों एंगल कैसे हैं आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो को पोज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्वेश्चन में कर चुके हैं, जैसे ही है लिखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribe a circle is a rhombus। क्या होगा, रोहम्बस होगा। समझने की कोशिश करें, कह रहे हैं पैरेललोग्राम बनाया सर्कल के चारों तरफ, वो क्या होगा, रोहम्बस। तो हम इसे बना लेते हैं, ये बना हुआ है देखिए, कह रहे हैं ये जो सर्कमस्क्राइब किया है ना, बनाया है, ये सेंटर कितना है, ओ है, ये पॉइंट है A B C D, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ टच कर रहे हैं P Q, यहाँ टच कर रहे हैं कितना R, और यहाँ टच कर रहा है किस पे, S पे। तो ये क्या प्रूफ करना है कि क्या बन रहा है, बाहर जो बन रहा है पूरा रोम्बस बन रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, इस तरह से बनाया गया सच दैट इट्स साइड्स, जो इसकी साइड्स हैं टच कर रही हैं, टच अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर यानी एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, उसके टच कर रही हैं इसके साइड्स। तो आप लोगों को बताया गया था किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर डाले गए टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है,
इक्वल होती है तो देयरफॉर अब क्या लिख सकते हैं, ऐसी कंडीशन बनेगी आपको समझने के लिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS। ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी BP इज इक्वल टू BQ। ऐसे C से अगर टेंजेंट डाले गए हैं तो उनकी भी लेंथ इक्वल होगी, यानी CR इज इक्वल टू CQ। नेक्स्ट D से डाले गए हैं यानी DR इज इक्वल टू DS। अगर हम क्या करते हैं एडिंग, इन सबको कर देते हैं एडिंग दीज, वी गेट, हम क्या कर रहे हैं इनको ऐड कर देते हैं, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस D। अब जहाँ से देखिए AV प्लस BP, AB देखो सॉरी यहाँ कुछ गलत लिखा है मैंने, AP होगा यहाँ पे, कितना होगा AP BP को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, साइड मिल जाएगी आपकी AB प्लस, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए यानी CR और DR, तो ये मिल जाएगी हमें साइड CD इजिकल टू में इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिल रहा है हमें AD, और इन दोनों को CQ और DS, लेकिन CQ, एक मिनट, CQ और DS नहीं, हमने कुछ चेंज करके लिख दिया। हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको अरेंज करके लिख देते हैं, हम एक बार लाइन बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, AS देखिए ध्यान से, AS और DS को साथ साथ कर देते हैं, AS और DS इन दोनों का सम देखो, AS और DS इन दोनों का सम जो हो गया, जो कॉर्नर वाले हैं इसका और इसका सम AS DS, ये हो गया AD, और बाकी जो बीच वाले दो बच्चे BQ CQ, BQ देखो ध्यान से, BQ और CQ इनका सम हो गया BC, यानी क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल बराबर आ रहे हैं। अब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ पे देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, यानी AB प्लस CD और AB और CD होंगी क्या आपस में इक्वल, यानी दोनों को AB लिख सकते हैं, यानी जितना CD भी AB के इक्वल ही होगी, पैरेललोग्राम यानी 2AB लिख दिया। इसी तरह AD और BC भी क्या होंगे, इक्वल होंगी, तो इसको मैंने लिख दिया 2BC, मतलब इस AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, तो BC प्लस BC 2BC, यानी कॉमन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BC, यानी AB इज इक्वल टू BC। देखो आमने सामने की साइड तो इक्वल होती ही है पैरेललोग्राम में, और यहाँ AB इज इक्वल टू BC, ये साइड भी इक्वल आ रही है, यानी रिलेशन क्या बन जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट समझिए, रिलेशन बन जा रहा है कि देखो आमने सामने की साइड तो होती हैं, ये भी इक्वल हो गई, देयरफॉर आप सीधा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, यानी चारों साइड्स कैसी हैं आपस में इक्वल हैं, यानी हेंस आप लिख सकते हैं जो ABCD है इज आ रोम्बस, कैसा है वो, रोम्बस है। दिस इज द आंसर। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।